भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्या एनर्जी से युक्त कर देता है, फिर जो भी बीमारी है सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। और ये सब मार्गदर्शन देने के लिए आदरणीय सुरेश भाई जी का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ओम। ओम माता जी। ओम स्वामी जी। मैं सुरेश, मुंबई से। मेरी बेटी है छोटी, 9 वर्ष की। जब वो 5 वर्ष की थी तब उसे अस्थमा प्रारंभ में ही, ऐसे प्रारंभिक स्थिति में थी अस्थमा की प्रॉब्लम। उनको बार बार सर्दी खांसी उनको हो रहा था और सांसों में भी तकलीफ़ हो रही थी। तो हमने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने एक छोटा सा बच्चों के लिए अलग से, एक अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए अलग से मेडिसिन और अलग से एक इक्विपमेंट है, पंप जैसी, इतना यूँ ये माइक जितना बड़ा होता है, वो दे दिया, पकड़ा दिया कि अब इसको सुबह शाम 2 डोज इसमें से देने होंगे। और ये एक डोज़ जो है वो 3 महीने का है और ये लगातार 3-4 वर्षों तक आपको चलाना होगा, ऐसा उन्होंने बताया था। वो पंप मैं लाया हूँ, मेरे कमरे में रखा है, आने वाले समय में आपको दिखा दूँगा। आजकल अधिकांश छोटे बच्चों को जब इस प्रकार की सर्दी खांसी की प्रॉब्लम बार बार होने लगती है तो डॉक्टर ये दवाई ऐसे ही सहजता से देने लग गए हैं। 3-4 दिन ये दवाई का हमने प्रयोग तो किया, अभी तो ये 3-4 दिनों में मन में बहुत बड़ा तनाव पैदा हो गया कि इतनी छोटी सी बच्ची को अभी से ही इस प्रकार की 3-4 साल की दवाई चिकित्सा एलोपैथी की करना, ये तो कुछ ठीक बात नहीं है। फिर हमने उसी दिन, चौथे ही दिन संकल्प कर लिया, 4 दिन के बाद उस पंप को प्रयोग करना बंद किया और यज्ञ में हल्दी का और सौंठ आदि के शहद के साथ खिलाने का, इस प्रकार का यज्ञ और साथ में घरेलू कुछ उपचार हमने प्रारंभ कर दिया। 10 से 15 दिन में ही उसकी सारी खांसी सर्दी बंद हो गई, एकदम से वो स्वस्थ हो गई। इस बात को आज 5-6 वर्ष हो चुके हैं। 5-6 वर्षों में उसको कभी भी सर्दी जुकाम नहीं हुआ और वो पंप अभी का अभी वैसे ही रखा हुआ है, उसको एक बार भी बाद में प्रयोग नहीं किया। 5-6 वर्षों में कभी भी नहीं हुआ। धन्यवाद। ओम स्वामी जी। ओम प्रणाम। सादर चरण स्पर्श। ये हमारे यज्ञ योद्धा है। बहन जी बोल रही है जोड़ी में ही खड़े रहो। क्योंकि बॉम्बे से जितने लोग आए हैं सब जानते हैं कि जोड़ी से ही काम करते हैं लोग। कहीं भी जाते हैं तो जोड़ी से ही जाते हैं, अकेले नहीं जाते। लेकिन स्वामी जी, जब से हमने यज्ञ का काम शुरू किया है 8 साल हो गए, और जब शुरुआत की तो पतंजलि के बैनर के तले 5 लोगों ने शुरुआत की, उसमें से 4 यहाँ आए हुए हैं। खड़े हो जाएंगे चारों। हमने बलदेव भाई जी, हाँ, नेहा बहन,
श्रीमती श्रवण गुप्ता, निर्मला बहन और बलदेव भाई और उनकी धर्मपत्नी वनीता केशवर, 5 लोगों ने यज्ञ की शुरुआत की। और उस समय की जब यज्ञ का प्रचलन नहीं था इतना जितना आज है। 8 साल पहले यज्ञ के लिए लोगों को बोलना पड़ता था, यज्ञ करेंगे क्या, फ़ायदा नहीं हो रहा है तो यज्ञ कर लो, हम आते हैं सिखाने को। मतलब हम एक तरह से बोले जाए तो ग्राहक ढूंढते थे फ्री में सेवा देने के लिए। मतलब हमारी जो सेवा थी टोटली फ्री थी, 1 रुपया भी चार्ज नहीं था, आना जाना भी अपने पैसे से था। सिर्फ उसका समय मांगते थे हम कि आप अपना समय दे दो, हम आपको सिखा कर जाएंगे। तो उस पूरी किट आज भी हमारे पास में थैला लगा हुआ ही रहता है कि कोई हमें बोले कि कल यज्ञ करना है तो हम तुरंत हाँ बोल देते हैं उसे, सुबह आ जाएंगे। तो वो किट भी रेडी है, सिर्फ सामने वाले से हम घी मंगाते हैं, बाकी सारे बर्तन, हवन कुंड, सामग्री सब हम स्वयं ही लेकर जाते हैं। और ऐसा प्रचार हम 5 के माध्यम से चालू हुआ और आज कम से कम बॉम्बे के अंदर 1000 से ऊपर लोग डेली यज्ञ कर रहे हैं। ये बम्बई की उपलब्धि है। और उसके बाद में हमारे जो दूसरे जो भाई बहनों जो सीखे, और हर टीचर ट्रेनिंग में यज्ञ प्रशिक्षण कंपलसरी कर दिया हमने कि करना ही पड़ेगा, तो वो भी हम सिखा रहे हैं। और कई जगह पर 51 कुंडी यज्ञ जो सुरेश भाई जी के माध्यम से पूरा सहयोग, मतलब यहाँ जितने भी लोग आए हुए हैं ना बम्बई से, उन सभी लोगों का पूर्ण सहयोग है इस यज्ञ को बढ़ाने में, यज्ञ के कार्य को बढ़ाने में, यज्ञ चिकित्सा को बढ़ाने में। जैसे माथेरान का जब भी हमने शिविर, पहला शिविर जब हमने किया तो हमारे मन में जब भी घाटकोपर में हमने कमल नारायण जी को सुना, तो हमें इनवाइट किया था घाटकोपर पाटेदारवाड़ी में कि आप आइए देखिए क्या हो रहा है। तो हम वहाँ गए तो हमने सुना उनको, और सुनने के बाद ही क्लिक हुआ कि जब घाटकोपर में हम ऐसा सुन सकते हैं, कर सकते हैं, तो क्यों ना हम लोगों को माथेरान लेकर जाएं जहाँ पर 3 दिन टोटली यज्ञ की ही बात हो और कोई दूसरा वैसे ही ना हो वहाँ पर। तो बहुत अच्छा, मतलब हमने सुरेश भाई के पास में हमने अपना प्रस्ताव रखा कि भाई जी आप बात करिए, कमल नारायण जी आएंगे क्या, हो सकता है क्या ऐसा? बोले हाँ हो सकता है। तो हो सकता है, तो वो चीज़ कंप्लीट हो गई और 135 लोगों को हम पहली बार माथेरान लेकर गए, जिसमें सभी यहाँ जितने लोग भी बैठे हुए हैं सुरेश भाई के साथ में पूरी टीम, एक नेटवर्क के थ्रू वो कार्य हुआ और बहुत अच्छा कार्य संपन्न हुआ। उसमें लोगों ने यज्ञ चिकित्सा को सीखा और सीखने के बाद में वहाँ से आने के बाद लोगों ने यज्ञ को चालू किया अपनी क्लास में, अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में, फ्रेंड सर्कल में, वेडिंग एनिवर्सरी में, बर्थडे में, क्लास की 5-5 साल की चिकित्सा, 5 साल पूरे होने के बाद 1 साल पर, मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो सत्यनारायण की पूजा बंद हो गई और यज्ञ चालू हो गया क्योंकि बॉम्बे में सत्यनारायण की पूजा करने का बहुत अच्छा चलन है। कोई भी कार्यक्रम होता है तो सत्यनारायण की पूजा रखते थे, तो उसकी जगह पर अभी पंडित को बुलाना बंद हो गया और खुद यज्ञ करने लगे लोग। और धीरे धीरे फिर चिकित्सा के माध्यम से अभी माथेरान में 3 यज्ञ शिविर बहुत अच्छे हुए हमारे, जिसमें अभी जो आखिरी जो हुआ, दूसरे में तो आप भी आए थे, आपने भी खुद देखा, वहाँ पर लोगों के अनुभव भी आपने देखे। और तीसरे में जब आप आए नहीं तो उस शिविर में 180 लोग थे, मतलब वो होटल उसका पूरा फुल हो गया था और दूसरे होटल में हमने उसकी रहने की व्यवस्था की, तो 180 की गैदरिंग हुई, उसमें भी बहुत लोगों ने लाभ लिया। चिकित्सा की दृष्टि से अगर मैं बोलूं तो एक 15 साल की बच्ची जिसको 2nd स्टेज टीबी डिटेक्ट हुआ, और वो बच्ची जैन समुदाय से बिलोंग करती है। अभी वो जैन समुदाय में तो अग्नि को जलाते ही नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो था। उसकी माँ रात को 11 बजे फ़ोन की तो मैं खुद डर गया कि ऐसा अचानक क्या हो गया, तो वो रोने लगी फ़ोन पर। मैंने कहा क्या हुआ, बात बताएंगे तो समाधान निकलेगा। तो बोले मेरी बच्ची को 2nd स्टेज टीबी डिटेक्ट हुआ है और अभी तक हमने किसी को बताया नहीं है, और डॉक्टर बोलता है कि इसका इलाज तो बहुत लंबा है और ठीक होने के चांसेस कितने हैं वो दवाई लेने के बाद मालूम पड़ेंगे। तो मैंने उनको ऐसे ही मन में मेरे आया, मैंने कहा यज्ञ करेंगे क्या, क्योंकि मुझे मालूम है
कि सामने वाला जैन है तो यज्ञ करेगा नहीं। फिर भी मैंने एक हिम्मत रख के बोला उनको, यज्ञ करेंगे? बोले हाँ करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं किट लेकर आता हूँ। हमारे पास में एट ए टाइम 51 कुंडी की किट हमेशा रेडी रहती है। हमारे पास वो बर्तन, सारी चीज़, हवन कुंड से लेकर सारी चीज़ हम लोगों के पास में अवेलेबल रहती है। तो मैं सुबह लेकर गया और उसी दिन से उन्होंने यज्ञ चालू किया। 6 महीने के अंदर वो बच्ची की फाइल डॉक्टर ने, 9 महीने में वो बच्ची की फाइल बंद कर दी डॉक्टर ने, और उसकी सेकेंड स्टेज टीबी पूरी ख़त्म हो गई जड़ से, और आज वो स्वस्थ जीवन जी रही है। वो ना तो खा पा रही थी ना पी पा रही थी, मतलब हालत बहुत ही दयनीय थी उसकी। उनका नाम क्या है? नाम तो स्वामी जी क्या है बताने के लिए मना किया है, मैं सरनेम बता देता हूँ, वडेर। क्या है, बच्ची के बात है तो माँ ने बोला है कि नाम डिक्लेयर नहीं करना। कोई नहीं। हाँ, और रिपोर्ट में लाया हूँ, उनकी रिपोर्ट है मेरे पास में दोनों की। और दूसरा, जो जिस दिन आपका प्रोग्राम घाटकोपर में था और आप बॉम्बे आए थे, तो सुबह सुबह जो सांता क्रूज से जो बहन आई थी जिनकी माँ को कैंसर था, ब्रेस्ट कैंसर, वो उन्होंने भी यही बताया था कि ये माँ 3-4 महीने की मेहमान है, इसकी सेवा करो, हमारे पास में कोई इलाज नहीं है। तो फिर आपने बोला कि आप चले जाइए, इनको यज्ञ सिखाइए। तो हम वहाँ पहले यज्ञ कराने गए, बाद में घाटकोपर का आपका प्रोग्राम अटेंड किया। 1 साल पूरा हो गया है। वो माता जी सप्ताह में 4 से 5 दिन ही यज्ञ कर रही हैं। बहुत समाज सेवी है, घूमती रहती है सब जगह, ना तो केमो ले रही है ना रेडिएशन। ब्रेस्ट कैंसर में वो यज्ञ कर रही है। और आज जब भी हम यहाँ आ रहे थे तो हमने पूछा उनसे, तो उन्होंने बताया कि बेटे मेरे को 85% आराम है, 85%। और डॉक्टर बोल रहा है कि अभी 3 महीना के बाद में हम रिपोर्ट कराएंगे। तो जिस डॉक्टर ने 4 महीने का बोल दिया था, 1 साल पूरा कंप्लीट हो गया जनवरी में, और अभी 85% बहुत ही आराम है, उसको ज़बरदस्त आराम मिल रहा है। और तीसरा है जिसको साइनस रहता है, जैसे अभी बलदेव भाई ने बताया ना कि ऋतु बदलती है तो खांसी बढ़ जाती थी उनकी वाइफ की, ऐसे हमारे गार्डन में एक साधक हैं दुष्यंत पटेल, उनका भी जैसी ऋतु बदलती थी साइनस उनका शुरू हो जाता था, और फिर उनको साइनस के बाद में फीवर आ जाता था, फिर उनका 7 दिन खराब हो जाता था, उसमें दवाई लेते थे, फिर एलोपैथिक। लेकिन जब से उन्होंने यज्ञ चालू किया है, आज उनको भी 2 साल हो गए लगातार यज्ञ करते हुए, तो आज वो बता रहे हैं खुद कि मुझे अभी कोई तकलीफ नहीं है, और ऋतु बदलती है तो मेरे साइनस की 1% भी प्रॉब्लम नहीं, मैं एकदम टोटली क्योर हो गया हूँ उससे। तो यज्ञ वो नियमित रूप से कर रहे हैं। वास्तव में देखिए तो साइनस के लिए कई सारी ट्रीटमेंट दवाइयाँ लेते हैं, वो जो साइनस की दवाई लेते हैं उसके इतने सारे साइड इफेक्ट होते हैं कि उसकी बात ही मत पूछिए। और लगातार यदि उसको कुछ समय तक लिया जाए तो उसे स्मृति शक्ति कर हाथ से लेकर के वो सारी चीज़ होती है, और कंट्रोल होता है वो तब तक जब तक दवाई लेते हैं, और दवाई जैसे ही छोड़ी उसके बाद वो तुरंत बढ़ता है। और दूसरा ये भी है कि उसी दवाई को यदि आप लंबे समय तक 2 साल 3 साल ले लें, 2-3 साल के बाद वो दवाई भी काम नहीं करेगी, वो बढ़ता रहेगा। ये साइनस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लोग पीड़ित रहते हैं। और फिर उसके कारण क्या होता है, एक स्वर बाधित हो जाता है, फिर स्वर बाधित होने के कारण पूरे शरीर का टेम्परेचर वो हो जाता है, गड़बड़ा जाता है, और उसके कारण से सिर दर्द से लेकर नींद नहीं आने से लेकर घबराहट से लेकर कई सारी समस्याएं होती है। और आज साइनस के इतने सारे पेशेंट हो गए कि कितने सारे लोगों को इसे भयंकर भयंकर जो साइनस की प्रॉब्लम होती है वो भी ठीक हो जाती है। और एक ये देखिए आप आपके सामने ही। और उसके बाद में जो हमारी स्वयं हमारे घर में हमारी जो माता जी हैं, उनको 3 बार पैरालिसिस हो गया, और तीनों बार वो ठीक भी हो गई। हमने योग से उनको ठीक भी कर दिया। और सबसे बड़ा ये हो गया कि जो हर 3 महीने में मैं डॉक्टर के पास में उनको दिखाने के लिए लेके जाना पड़ता था कि कभी उनको घबराहट हो रही है, कभी पैरों में सूजन आ जाती है। तो कोरोना पीरियड में तो मुझे जाना ही नहीं पड़ा, और लास्ट करीबन 2 साल से मैंने उन डॉक्टर का रुख ही नहीं किया है। मतलब इतना लाभ उनको यज्ञ से हो रहा है, क्योंकि हम लोग डेली यज्ञ कर रहे हैं, एक समय ही कर पाते हैं क्योंकि फिर काम रहता है तो रात को लेट हो जाते हैं तो नहीं हो पाता है। लेकिन कोरोना पीरियड में हमने दोनों टाइम हम लोगों ने यज्ञ चालू रखा, क्योंकि मेरी बेटी यूएस से रिटर्न आई तो क्वारंटाइन थी 14 दिन। तो हम भी डरे हुए थे कि जैसे कोरोना चालू हुआ उसी पीरियड में वो आई, तो थोड़ा भय भी था कि किसी दूसरे को ना हो सोसाइटी में। तो हमने उसको घर पे क्वारंटाइन रखा, और 14 दिन हम लोगों ने दोनों टाइम यज्ञ भी रखा, और 6 महीने तक यज्ञ रखा चालू। हमारी बेटी यज्ञ नहीं करती थी, वो बोलती थी ये क्या धुआं हुआ हो रहा है, एकदम
लेकिन आज की पोजीशन ये है कि वो खुद यज्ञ कर रही है। वाह, ये परिस्थिति है, मतलब वो सामने से बोलती है। उसके बारे में निर्मला जी बताएंगी व्यवस्थित। ओम स्वामी जी प्रणाम। जैसा बेटी का बताया गुप्ता जी ने, तो जब भी वो आई थी तो हम लोग यज्ञ तो कर ही रहे थे 6-7 साल से। वो बच्चे देखते थे, करते थे, वो लोग कभी कभी बैठते थे, लेकिन हम दोनों नियमित रूप से करते थे। तो उन्होंने कभी कुछ बोला नहीं। उनको ऐसा है कि ये लोग करने वाले हैं और जो कर रहे हैं वो अच्छा कार्य हैं, तो उन्होंने कभी हमको टोका नहीं। लेकिन जब भी वो आई उधर से लौट के और हम यज्ञ करते थे तो वो हमारे सामने दरवाज़ा पटक देती थी। मैं बोलता ऐसा तो पहले कभी नहीं करती, कितना धुआं करते हो तुम लोग, ऐसा ऐसा वो बहुत बोलती थी। तो मुझे बहुत पीड़ा होती थी, लेकिन हम लोग भी इतने डरे हुए थे कि भाई क्या है, तो हम उसको बोलते थे ठीक है बंद करो। उसका ऐसा 15 जब तक उसका 14 दिन का था तब तक उसने ऐसा ही रोज़ ही सुबह शाम हमने यज्ञ किया, जैसे आपने बताया ये डालो वो हमने सब करके। लेकिन सुबह शाम उसका ऐसा ही था कि जब हम यज्ञ करते वो इतना चिल्लाती थी और दरवाज़ा तो हमारे मुंह पे ऐसे, जबकि उसने पहले कभी ऐसा किया ही नहीं, क्योंकि यज्ञ तो हमारे हो ही रहा है 8 साल से। तो हम लोग भी ऐसे कि ऐसे क्यों करने लगी पता नहीं। ऐसा करते करते हमने भी करना अपना चालू रखा। 1 महीने के बाद वो एक दिन आई कि आज मैं भी यज्ञ करूँगी। मैंने बोला क्यों, तुम्हें तो पसंद नहीं है, धुआं होगा। धुआं तो होगा भाई, यज्ञ होगा तो बोलते नहीं बस मैं करूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि आप यज्ञ करते हो तो आपकी भगवान सब सुनता है। तो ऐसा मतलब वो बच्चों का ऐसा विचार उसका खासकर बन गया है कि जब से आपने यज्ञ किया है, जब से ऐसा लगता है कि भगवान तो सब आपकी सुनता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यज्ञ करना चाहिए और फ़ायदे भी है इससे, तो आपको भी हो रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो करेगी, लेकिन मुझे लगा 1 या 2 दिन ही ये करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। और वो नियमित रूप से हमारे साथ यज्ञ में बैठने लगी। बाकायदा वो पत्रक लेकर बैठती थी कि मुझे मंत्रों को शुद्ध बोलना है, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है। तो ऐसा वो करने लगी। और सुबह शाम मतलब उसकी मीटिंग होती है स्वामी जी, तब भी वो बोलती है नहीं मैं आऊँगी, अभी आप रुको, मैं मीटिंग ख़त्म करके आती हूँ। या मीटिंग का हमको समय बता देती है कि ये समय में मेरी मीटिंग है, तो हम इससे आगे पीछे कर लेते हैं। तो इतना फ़ायदा मैंने उसमें देखा। और एक विश्वास जो है, और अभी तो जिधर भी जाती है तो फील करती है कि मेरा यज्ञ छूट जाएगा। और हमारी ननद के घर जो कुछ वो मानते भी नहीं है, उनके घर वो रुकी थी नए साल पर, और उनको बोला कि आज बहुत अच्छा दिन है, तुम लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया, तो आज तुम्हारे घर यज्ञ रखो। और मैंने उनको ऑनलाइन बोले मम्मी मुझे डर लग रहा है अशुद्धि ना हो जाए, तो ऑनलाइन आप कराऊंगी। मैंने बोला हाँ, तो ऑनलाइन उनको यज्ञ कराया। और अभी वापस वो जाने वाली थी पूना 8 दिन के लिए, तब भी वो ऐसा बोले कि मेरा यज्ञ छूट जाएगा। तो अपने फ्रेंड से बोलने लगी कि मैं हवन किट लेकर आऊँ क्या, अपन उधर हवन करेंगे। तो इतना मतलब जो मतलब नई जनरेशन इसको समझे और करे, तो अभी वो जगह जगह मतलब यज्ञ के, तो उसकी फ्रेंड ने भी मजाक करने लगी क्या हो गया तुझे। तो बहुत अच्छे इफ़ेक्ट हमने अपनी बेटी में देखे यज्ञ के द्वारा। जो फ़ायदा मतलब ऐसी जनरेशन समझेगी, फ़ायदे तो उनको मालूम ही पड़ रहे हैं, उनको तो बताने जैसे नहीं है, क्योंकि हम खुद कर रहे हैं तो महसूस कर रहे हैं वो। लेकिन इससे ये फ़ायदा हुआ कि ये हमारी जनरेशन तक पहुँचेगा, तो ये उसके पास ये संस्कार और ये संस्कृति हम दे पाए तो बहुत खुशी होती है स्वामी जी। और भी मतलब फ़ायदे, तो एक हमारे घर काम करने के लिए बाई आती थी, तो उसकी बेटी थी 3 साल की बेटी थी। तो जब भी वो आती थी फिर 2-3 महीने के बाद उसकी छुट्टियां होने लगती थी। तो हम लोग का तो काम रहता था कि सुबह सुबह हम योग के लिए निकल जाते थे, आते थे, फिर घर देखते घर में सब काम पड़ा है, वो घर काम भी करना, फिर कितने भी योगी है लेकिन गुस्सा तो आती थी। फिर हम बोलते भाई तुमको बताया है कि नहीं, बता के जाओ हम कर लेंगे। तो बोलते मैं क्या करूं, बच्ची बीमार रहती है और ऐसा हो गया। तो उसको क्या होता था, उसके पिताजी से उसको ज़्यादा लगाव था उसकी बेटी को, और वो पति पत्नी का झगड़ा होता था तो वो पति उसका घर छोड़ के चला जाता था गाँव में। तो वो पिता के चक्कर में वो बेटी, उसका बुखार चढ़ जाता था सर पर, और वो जिस डॉक्टर को वो दिखाती थी वो डॉक्टर की फ़ीस भी 1100-1500 रुपये थी। तो वो मुझे हर बार वो जब भी वो बोलती थी कि मैं डॉक्टर के पास गई, तो मुझे वो काम की चिंता नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि हमारे घर पर जो 1 महीने काम करती है उससे ज़्यादा डॉक्टर को देकर आती है। तो मुझे बहुत ऐसा लगता था। फिर मैंने उसको एक दिन बोला कि ऐसे बातें कर रहे थे हम कि ऐसे यज्ञ करेंगे तो फ़ायदे होते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाभी आप हमको सिखाएंगी क्या। मैंने बोला हाँ, मैं तो बहुत खुश हो गई भाई, हमको तो मिल गया। तो हमने बोला कि हाँ हाँ सिखाएंगे हम। बोले मेरे घर में उसने बताया, वाकई में हम गए भी थे
जितना स्वामी जी आप बैठे ना उतना बड़ा ही उनका घर था। बोले मेरे घर में मैं आएंगे ना तो भाभी उतनी जगह नहीं है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, हम खड़े होकर कराएंगे, हम सब सामान लेकर आएंगे। तो उसने बोला आ जाओ। और वाकई में इतनी जगह थी उनके घर। हमने 4 लोग ने बैठ के यज्ञ किया और उन्होंने चालू रखा। सामान हम नहीं दिया, खाली वो घी लेकर आते थे, बाकी सब सामान मैं दे देती थी, सामग्री है, कपूर है, लेकर जाओ। जब 3-4 महीने हुए तब बेटी बीमार नहीं हुई, तो मैंने बोला कि कैसा है बेटी को? बोलते नहीं भाभी उसको तो बहुत अच्छा हो गया। तो मैंने बोला गायत्री मंत्र से कर लिया करो, मतलब ऐसा नहीं जमे तुमको तो वो बोली कि मंत्र तो हमको आते हैं। मैंने बोला मंत्र कैसे आते हैं? क्योंकि उनको हिंदी बोलनी भी नहीं आती, वो कन्नड़ है। तो बोलती है आपके घर जब मैं बर्तन करती हूँ ना, वो हम हवन करते हैं, वो बर्तन करती है। तो बोलते मुझे तो पूरे मंत्र याद है, और मेरी बेटी भी मेरे साथ साथ प्रार्थना और हम सब करते हैं। तो वो बेटी को जब तक वो हमारे यहाँ 1 साल तक थी, अभी पता नहीं कि करती है या नहीं, लेकिन वो बेटी को जब से फिर बुखार कभी आया ही नहीं। जब से यज्ञ शुरू कर दिया तो बुखार ही बंद हो यज्ञ शुरू किया उसने, और उसको विशेष जड़ी बूटियाँ भी नहीं डाली, क्योंकि हम भी वो 100 रुपये वाली जो हवन सामग्री वो ही मेरे पास से लेकर जाती थी कि भाभी ये दे दीजिए। तो उसको मतलब 1 साल के अंदर उसको बुखार नहीं आया था। तो इतना फ़ायदा हुआ, जबकि हर महीने उसको बुखार आ जाता था। और उसका पति उसके बीच में भी कई बार झगड़ा करके गया, मतलब फिर भी वो बेटी को जो दिमाग पर बुखार चढ़ता था वो कभी नहीं हुआ उससे। तो ये फ़ायदा है। दूसरा वो हरिवंश शुक्ला जी का था ना? हाँ, शुक्ला जी का। हाँ, हरिवंश शुक्ला जी हैं, थाने में रहते हैं, हमारे योग शिक्षक हैं। तो उनको जब भी हमने एक बार बताया कि भाई हमको माथेरान जाना है तो आप आइए, तो उन्होंने बोला कि नहीं हम नहीं आ पाएंगे बहन, हमारी धर्मपत्नी की तबीयत ठीक नहीं रहती है। हमने बोला क्या है भाई, उनको क्या हुआ, मतलब भाभी जी को ऐसा क्या हुआ है? तो उन्होंने बताया कि उनको बहुत तकलीफ़ है, उनको किडनी में भी तकलीफ़ है। बोले मैं क्या बताऊं, मतलब बहुत तकलीफ़ में है और वो तो उठ बैठ भी नहीं पाती है। तो हमने बोला फिर योग करती है कि नहीं? बोलते उस हालत में नहीं है कि वो योग भी ज़्यादा कर सके, कराते हम, लेकिन वो उतना नहीं कर पाती है। तो फिर हमने बोला यज्ञ करेंगे? तो बोले कि नहीं यज्ञ तो पंडित हम कराते हैं। तो मैंने कहा आप करेंगे क्या? बोले हमको नहीं आता है। तो हमने बोला हम सिखाने आएंगे तो आप करेंगे? तो बोले ठीक है आप आ सकती है तो आइए, हमारे पास कुछ सामान नहीं है और क्या लगता है वो भी नहीं मालूम, हम फूल वगैरह लेकर आएंगे। हमने बोला वो फूल वगैरह की आवश्यकता नहीं है, जो भी है वो हम लेकर आएंगे, आपको कुछ नहीं लाना, आप सिर्फ घी ले लेना। तो हम उनके घर गए थे, जब भी उनकी धर्मपत्नी की मतलब शर्म के मारे वो बैठ रही थी, लेकिन वो बैठ भी नहीं पा रही थी और बार बार लेट जाती थी। हम लोग 2 घंटे थे, लेकिन 2 घंटे में वो कई बार वो बोले मुझे तकलीफ़ हो रही है मैं लेट जाऊँ, तो ऐसा वो आराम कर रही थी। तो हमने यज्ञ किया और उनको बताया गायत्री मंत्र से आप करिए, आपको ऑडियो वीडियो भी हम भेज देंगे। और यज्ञ करके उन्होंने बोला मैं इसको चालू रखूँगा। उस दिन से उन्होंने चालू रखा, धीरे धीरे योग। फिर उसमें एक क्या स्वामी जी बताया कि जब भी वो हर 1 घंटे की रिपोर्ट लेते थे, बीपी चेक करते थे, और उनका बीपी हर बार हाई हाई ऐसे आता था। तो एक उनको हमने क्या बताया कि जो आप पॉजिटिव एनर्जी भी इनमें डालिए। आप बार बार बोल देते हैं आपका बीपी हाई आया तो वो और टेंशन में आ जाती है। तो आप जब भी बीपी चेक करेंगे ना, तभी आपको झूठ ही बोलना है, यही बोलना है अरे आप बीपी तो एकदम ठीक है। तो ये भी आप एक चिकित्सा चालू कर दीजिए, भले ही आप डायरी में कुछ भी लिखें, लेकिन उनको ये बोलिए कि अभी आपका बीपी तो बहुत ठीक आया है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम उनके सामने बोलते हैं कि बराबर नहीं है तो शायद उनको टेंशन आता होगा। तो उन्होंने दो चालू रखा, उनको पॉजिटिव एनर्जी देना चालू किया और यज्ञ चालू किया। जब भी हमारी 11 महीने के बाद, उनकी बीच बीच में बात होती थी, लेकिन 11 महीने के बाद जब बात हुई तभी उन्होंने बताया कि वो उनका जो टीबी था मनके का, मतलब किडनी का प्रॉब्लम अभी भी है, मनके में उनको टीबी का प्रॉब्लम था। डॉक्टर ने उनको बोला था 4 साल आपको लगेंगे, किडनी की वजह से इनको जो डोज देनी है वो हम नहीं दे पाएंगे, आधी टैबलेट ही देंगे और इनको 4 साल तक तो कम से कम लगेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। और उन्होंने 11 महीने के बाद उन्होंने जब रिपोर्ट कराई और डॉक्टर ने उनको बोला कि अभी आपको इधर आने की आवश्यकता नहीं है, तो वह डर गए। और जब वो हम उनके घर गए थे तो उन्होंने अपना घर भी बदला हुआ है, थाने में अच्छी सोसाइटी में उनका घर है, लेकिन उधर से उनको साधन नहीं मिलता है, तो उनको 4 बार हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा, वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। तो बोले हम लोग इस घर में आ गए हैं, इधर से हमको नीचे से टैक्सी या रिक्शा मिलता है हॉस्पिटल जाने के लिए। तो उसके बाद से अभी तक हॉस्पिटल में भी वो नहीं गई है। ये बात को 2-3 साल हो गए, लेकिन वो 11 महीने के पीरियड में भी वो एक बार भी उनको हॉस्पिटल भी नहीं ले जाना पड़ा।
इतना उनको फ़ायदा हुआ। और 11 महीने में डॉक्टर ने बोल दिया कि अभी आपको इधर आने की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने बोला क्या हुआ ऐसा डॉक्टर साहब, मेरे से कुछ गलती हुई क्या? तो उन्होंने बोला आप क्या कर रहे हैं? तो बोले कुछ नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर रहा। नहीं, आप कुछ तो कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं योग शिक्षक हूँ, तो इनको योग कराता हूँ और यज्ञ अभी चालू किया है कुछ महीनों से। तो बोले कि इनका एकदम ठीक हो गया है। तो वो एकदम पूरा क्योर उनका हो गया। अभी तक भी उनकी रिपोर्ट अभी भी नहीं है, वो भी हम लेकर आए हैं। तो उनका वो ठीक हो गया, किडनी का अभी चालू है। हरिवंश शुक्ला जी है थाने में, उनको हमने बोला माथेरान शिविर में आप आइए। बोले हमारी धर्म पत्नी 2 साल से बहुत बीमार है, उनको छोड़ के हम नहीं जा सकते हैं। तो हमने बोला क्या तकलीफ है? तो उन्होंने तकलीफ बहुत गिनाई। अभी हम डॉक्टर तो है नहीं, जानते भी नहीं कि क्या तकलीफ है। तो हमने बोला कि आप यज्ञ क्यों नहीं करते हैं? बोलते नहीं आता हमको। तो हमने बोला हम आकर सिखाएं आपको, हम बताएं जितना हमको आता है। तो हम बताते हैं, सब सामान भी लाए। तो बोलते अच्छा लाए। तो वो उन्होंने बताया घर जाकर कि उनकी पत्नी को जो तकलीफ है मनके में, उनको D11 और D12 के बीच में उनको इन्फेक्शन हुआ है। और जब भी उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उनको बताया इस बीमारी को ठीक होने को 3 से 4 साल लगेंगे। तो हमने बोला ठीक है, हम योग तो आप कर ही रहे हैं और योग इनको कराइए और इनको ये यज्ञ आरंभ कीजिए। तभी उन्होंने यज्ञ आरंभ किया और 6 महीने के बाद उनको उसको पूर्णतः आराम मिल गया। जो इन्फेक्शन था डॉक्टर ने बताया कि इससे टीबी होने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो उन्होंने अभी 6 महीने के बाद जब भी उनकी रिपोर्ट निकाली तो वो पूरा एकदम ठीक हो गया है और 6 महीने में उनको आराम मिला। डॉक्टर ने बोला अब ये पूर्णतः स्वस्थ है। तो ऐसा लाभ है।